शादी करनी है 1 और 1 से करनी है 1, क्योंकि यूनिट्स तो सारे ही साथ में रहना चाहते हैं ना, सारा सब यूनिट्स को और कोई किसी का कोई फेवरेट तो है नहीं। तो ये शादी पे कैसे इम्प्लाई होता है? अभी पहले था शादी करनी नहीं, अब करनी है, अब लगता है कि मतलब कोई लिमिट ही नहीं है, फिर सबसे शादी कर लो। सही मायने में भाव रूप में सबसे शादी हो सकती है, ब्रदरहुड जिसको शायद बोलते हैं। हाँ। लेकिन जब शादी का अर्थ संतानोत्पत्ति है, हाँ अच्छा, आपने उस तो फिर शरीर की सीमा में आके एक से ही हो सकती है। हाँ ओके। और यदि अब इन सारी बातों को बहुत आराम से किया जा सकता है, जैसे किसी IIT दिल्ली में मैं एक शिविर कर रहा था, तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर मैं अपने किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से फिजिकल रिलेशन बनाना चाहता हूं, इसमें क्या गलत है? मैं ऐसा क्यों करना चाहते हो? सर आप ही कहते हो मानव सुखी होना चाहता है। और लॉजिक तो आ ही जाता है, मैं ये बात तो ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सुखी होने का तरीका हुआ। तुमको क्या लगता है ये ठीक है? दुनिया में कैसा रहेगा? सर मेरे को क्या करना है दुनिया का, मेरे को अच्छा लगता है मैं करूंगा, और मैं धोखा नहीं दे रहा हूं, है ना। मेरे को शादी भी नहीं करना है और मैं केवल फिजिकल रिलेशन करूंगा और मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूं, इसमें क्या गलत है? पूछा घर में कौन कौन है, तो उसने बताया 2 सिस्टर हैं, ब्रदर है, मम्मी है, पापा है। तो तुम्हारे घर के उस समय तो मैंने कुछ नहीं कहा, अगले दिन मिले तो फिर चर्चा हुई, तो मैंने कहा कि भाई सुखी होने का यही तरीका, घर में सारे भाई बहन मम्मी पापा सबको यही तरीका ठीक लगेगा, तो तुमको कैसा लगता है? ये तरीका ठीक है कि कुछ और सोचना चाहिए? बोले सर सोच के बताऊंगा। शाम तक बोलता है सर ये तरीका ठीक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं सुखी होने का सोचता हूं, ये एक बात है, लेकिन सुख की निरंतरता भी कोई चीज है। तो ये करके नंबर 1 तो इंद्रिय सुख से सुख की निरंतरता नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर 2, यदि सभी इसी तरह से, मेरी मम्मी भी और मेरे पापा भी और मेरी बहन भी और मेरा भाई भी, सभी इसी तरह सुखी होने की सोचते हैं, तो ये गाड़ी किधर जाएगी? सवाल समाज और नैतिकता का नहीं है, सवाल ये भी है कि पशुओं में भी, जो गोत्र का ख्याल पशुओं में भी रखते हैं। जैसे हम लोग गौशाला चलाते हैं तो एक बुल रखते हैं, तो उस बुल से जो बछिया आती है उसको उस बुल से क्रॉस नहीं कराते हैं, बुल को रिप्लेस कर देते हैं। उसका आसान तरीका है कि 2-3 गौशालाएं हैं, उसका बुल हम ले आते हैं, अपना बुल उसको दे देते हैं। इसका मतलब है कि आने वाली पीढ़ियों की फिजिकल वेलबींग के लिए भी, नंबर 1। नंबर 2, ऐसा करने का पर्पस भी क्या हो सकता है? अभी यदि ये समझ में आ गया कि इंद्रिय सुख से सुख की निरंतरता नहीं हो सकती है और समाधान पूर्वक ही मानव सुखी होता है, तो फिर इंद्रिय सुख का पर्पस क्या बचा? तो अब ये सोचना होगा कि एग्जिस्टेंस में इंद्रिय सुख का पर्पस क्या है, क्योंकि सुखी होने का काम तो समाधान से होता है, वो दरवाजा तो खत्म हो गया। तो इंद्रिय सुख का मतलब है कि नए शरीर बनते रहना और पुराने शरीर बने रहना। तो शरीर को बनाए रखने के लिए खाने में स्वाद का पता ना चले तो हम जहर खा लेंगे, खाने में स्वाद का पता ना चले तो हम जहर खा लेंगे। आपको पता है कि होठ के ऊपर ही नाक क्यों होती है? कभी सोचा? ये होठ के ऊपर ही नाक यहां भी लगा सकते थे ना, ऐसे ऐसे नाक होती, ये मुंह रहता, और ये हिस्सा प्लेन कर देते।
तो चश्मे के लिए इतना पार्ट निकला रहता। तो पहले मैं खाना इधर लेके जाता, फिर इधर लेके आता, और कई बार भूल जाता, सीधा इधर डाल देता, तो खाना सड़ा हुआ है ये मेरे को पता ही नहीं चलता। तो खाना मुंह के पास लाता हूं, नाक के पास अपने आप आ जाता है। ठीक नहीं है? इसका मतलब है इस पूरे शरीर की बनावट अपने आप में कितनी पूर्ण है। ये शरीर 20 फुट का क्यों नहीं है? ये 2 फुट का क्यों नहीं हुआ? सारी चीजों को सोचते हैं। मैं कभी कभी एग्जाम्पल देता हूं, हम लोग गौशाला चलाते हैं, तो एक दिन गौशाला में बैठा था, गाय ने बच्चा दिया। गाय ने बच्चा दिया, थोड़ी देर में गाय ने बच्चा चाटा, बच्चा उठा, कुछ देर बाद उसने दूध पी लिया। अपने आप ना अपन बैठे रहे, आराम से देखते रहे। तो मैं सोच रहा था कि गाय के बच्चे का साइज बिल्ली के बराबर होता तो इसका मुंह थन तक पहुंचता नहीं और ये मर जाता। तो एग्जिस्टेंस में कैसे तय हुआ होगा कि गाय का साइज और बच्चे का साइज में कोई रेशो होगा? तो भाई साहब, यदि ये क्लैरिटी आ गई कि पूरे संसार का इंद्रिय सुख और पूरे संसार की संपत्ति एक आदमी की जिंदगी में सुख को छू नहीं सकती, होना तो बहुत दूर की बात है। छू नहीं सकती मतलब भाव और विचार से कोई लेन देन नहीं है, बल्कि उल्टा है। कैसे उल्टा है? यदि मैं इंद्रियों के मामले में कमजोर आदमी हूं तो लोग मुझ पे जीने के लिए ज्यादा भरोसा करते हैं कि कम भरोसा करते हैं? और यदि मैं खुद में जीने के लिए, खुद में इंद्रियों के मामले में कमजोर हूं तो मुझको अपने पे ज्यादा विश्वास होता है कि कम विश्वास होता है? कम विश्वास होता है। इससे समझ में आता है कि कम से कम इंद्रियों का मामला कुल इतना बचा। यदि बहुत पॉजिटिवली और शांत मन से देखेंगे तो एक तो ये समझ में आया कि शरीर मल्टीप्लाई होने के अर्थ में वो इंसेंटिव है। जैसे टच का पता नहीं चले तो हमारा हाथ कब कट के गिर गया तो माँ ही पूछेगी बेटा हाथ कहाँ छोड़ा है। भाई अपने को दर्द का पता ही नहीं चला, हाथ कहीं भी कट के गिर गया। तो शरीर में दर्द होता है तो हम शरीर को बचाए रखते हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। नाक से सुगंध का पता चलता है तो गलत चीज नहीं खाते हैं। जीभ से मिठास का, कड़वेपन का पता चलता है तो जहर नहीं पीते हैं, जहर नहीं खाते हैं। तो इससे ये पता चला कि शरीर को बनाए रखने के लिए इंद्रियों में जो अच्छा लगने वाला भाग है वो शरीर को बनाए रखने के लिए और नए शरीर को मल्टीप्लाई करने के लिए इंसेंटिव है बाय नेचर। नेचर ने ये मानव को इंसेंटिव दिया, भाषा, कि जब तक समझदार नहीं है, समझदारी के बाद तो सब ठीक ही करेगा, जब तक समझदार नहीं है तो तब तक क्या क्या करे। तो जब तक समझदार नहीं है ये स्वयं को शरीर मान के जिएगा, इंद्रियों से सुखी होएगा, तो पैसे की भूख रखेगा, तो जम के काम करेगा, किसी के शरीर को प्यार करेगा, तो मोहवश उसकी सेवा करेगा, तो कुल मिला के शरीर बनाने का काम चलता रहेगा। किसी से मोह ना हो तो इतना झेलेंगे कैसे? एक दिन में छोड़ के भाग जाएंगे। वो मोह हमको सालों साल झिलाता है। इस चक्कर में साथ साथ बने रहते हैं, उस चक्कर में एक दूसरे की आवश्यकता पूरी हो जाती है। तो बिना समझ के मानव धरती पे सस्टेन कर जाए और किसी पॉइंट पे उसको समझ में आ जाए कि ये इंद्रियों से सुखी नहीं हुआ जा सकता, इसलिए ज्ञान की जरूरत है। इसलिए इंद्रियों को बोला संवेदना। संवेदना का मतलब है, वेदना का मतलब है पीड़ा। इंद्रियों को संवेदना इसलिए बोला कि इंद्रियों से सुखी, इंद्रियां हमको सुख से परिचय कराती हैं। इंद्रियां ना होती तो सुख से परिचय भी कैसे होता? इंद्रियां ना होती तो कोई सुख नाम की चीज होती है ये हमको पता भी कैसे चलता? मिनिमम लेवल पे इंद्रियों से हमको सुख का परिचय होता है। अब परिचय हो गया और इसमें निरंतरता नहीं है, अब झंझट गले पड़ गया। तो दरवाजा तो देख लिया, मंजिल अभी मिली नहीं,
इसलिए मेरी लगातार क्वेस्ट फॉर हैप्पीनेस शुरू होती है। तो इंद्रियों को संवेदना इसलिए कहा कि वो पूर्णता के अर्थ में वेदना है। संवेदना का मतलब पूर्णता के अर्थ में वेदना है, पूर्णता को पाने के लिए पीड़ा है। तो इंद्रियों में जो सुख की निरंतरता नहीं है, ये मुझको पीड़ा देती है। और सुख कहाँ है, इसकी तलाश की आवश्यकता पैदा करती है। तो अब यदि ये समझ में आया कि इंद्रियों का सारा फैलाव कैसा है, इंद्रियों का एग्जिस्टेंशियल पर्पस कैसा है, तो अब ये समझ में आ गया फिजिकली अनेक के साथ में सेक्स या शादी की सोचने का कोई मीनिंग नहीं बचा, क्योंकि उसमें कोई सुख की निरंतरता नहीं है। जब तक मेरी समझ नहीं है तब तक मेरी सुख की जरूरत तो है। तो तब तक मैं कम से कम फिजिकल रिलेशन के मामले में किसी एक के साथ संयत रहूं और समाज में अव्यवस्था नहीं फैलाऊं। इसलिए भी पति पत्नी संबंध की महिमा है। तो पति पत्नी संबंध की महिमा कई तरीके से है। एक तो यह है कि जितनी भड़ास है उसको दूसरे पे निकाल दोगे तो जिंदगी में दोबारा बात नहीं करेगा। तो पत्नी अपने अधूरेपन को पत्नी के सामने व्यक्त करती है, पति अपने अधूरेपन को पत्नी के सामने व्यक्त करता है। दोनों छोड़ के नहीं जाएंगे, इस बात की निश्चितता है। खाली कैसे होगा आदमी जब तक समझदार नहीं हुए तब तक। तो जब तक समझदार नहीं हुए तब तक अपने व्यवहार पक्ष का अधूरापन और सुख के लिए जो अधूरापन है तब तक वो शरीर से भी सुख भोगना है। तो उसमें भी हम पति पत्नी संबंध में संयत रहें, है ना। इस अर्थ में भी पति पत्नी संबंध की महिमा है। नहीं तो कहीं तो उसको पूरा करेंगे, और जहां किसी के यहां पूरा करेंगे फिर कोई मेरे घर में भी पूरा करने की सोचेगा, तो फाइनली ये अव्यवस्था की ओर जाएगा। तो इन सारी बातों को देखते हैं तो शादी एक से और भावपूर्ण संबंध पूरे संसार से, ये स्वीकार होता है। बढ़िया, ताली बजा सकते हैं।